हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोगों ने गति का पहला चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, थ्योरी वाला जो भी पार्ट था। आज हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गति का समीकरण यानी मोशन इक्वेशन, ये प्रूफ करना। 3 इक्वेशन होता है। गति का सबसे बड़ा 3 खजाना है, जिस खजाना को हम लोगों ने छिपा के रखा था, उन तीनों को आज प्रूफ करना है, ढूंढ के निकालना है। और दूसरी बात कि यदि आपने इससे पहले का क्लास नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए चॉइस एजुकेशन। सॉरी, ऐसा नहीं सर्च करिएगा, ऐसा सर्च करिए 9th फिजिक्स चैप्टर 1 बाय गौतम सर, मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, उसका वीडियो देख लीजिए। चलिए, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ को समझा था, तो ग्राफ में आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताता हूँ। हम लोगों ने क्या देखा था, ग्राफ पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। ग्राफ में क्या होता था कि इधर ऐसा वैल्यू लेते थे जो कैसा होता था, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता था, यानी जो फ्री होता था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, इधर हम लोग टाइम लेंगे, है ना, समय फ्री है, आपको पता है, फंडामेंटल है टाइम, ठीक है ना, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। इधर कोई वेरिएबल लेंगे, जो वेरिएबल या जो कह सकते हैं ड्राइव्ड लेंगे। इसमें हमारा दूरी आ सकता है, चाल आ सकता है, विस्थापन आ सकता है, वेग आ सकता है, त्वरण आ सकता है। यदि मैं यहाँ पे विस्थापन लूँ, यहाँ पे मैं विस्थापन लूँ तो यहाँ पे बोलेंगे देखो 3 सेकेंड में 2 मीटर गया, 3 सेकेंड में, या 3 सेकेंड में 2 मीटर गया। इधर मैंने मीटर में लिया, इधर सेकेंड में लिया, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा और 0 से इसको मिला देंगे। यानी यदि ये जो ओरिजिन होगा, इसका वैल्यू कितना होता है, 0 0, यानी यहाँ पे ये जो विस्थापन है ये भी कितना होगा, 0, और ये जो समय है ये भी कितना होगा, 0। ये चीज़ समझ में आ रहा है। और एक बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ, यदि कोई आयत या वर्ग है, ध्यान से सुनिएगा, आयत या वर्ग है, तो आयत के सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये हमेशा आपस में क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। यानी ये दोनों भुजा बराबर होती है और ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। बोलिए क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। और ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, इन दोनों का भी डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए, इतना चीज़ आपको जानना था। एक और छोटा सा चीज़, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बस इतना देखना है। बोलिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं, तब बाद में बोलिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हमारा जो इक्वेशन आएगा गति का, यहाँ बोलिए सर यहाँ पे ग्राफ बना के रखें, जरा सा इसको भी समझा दीजिए। देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कोई वस्तु था, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु था, वो कुछ सेकेंड में, है ना, मानते t सेकेंड में यहाँ तक गया, है ना, जो 0 है, ठीक है। अब यहाँ से वस्तु फिर से मेरा चलना शुरू किया, यानी यहाँ पे वस्तु 0 यहाँ से चलना शुरू किया और ये v समय तक चला। कितने समय में, t समय में। ध्यान से देखिए, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वस्तु यहाँ से यहाँ चला, कितने समय में, हमारा t सेकेंड में, चलो u दूरी तक चला, फिर u से v तक चला है, कितने समय में, फिर t सेकेंड में, है ना, t सेकेंड में। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है, d लिखा है और e लिखा है। चलिए, इतना चीज़ आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहला इक्वेशन जो है, पहले बोलिए गति का इक्वेशन कहते हैं किसको है, तो गति का समीकरण कहते हैं किसको, ऐसा समीकरण जो किसी पिंड की स्थिति, विस्थापन, वेग आदि का किसके साथ रिलेशन बताता है, समय के साथ। यानी ये जो गति का समीकरण आएगा, या शुद्ध गति की समीकरण भी इसको कहते हैं, ये हमेशा क्या बताएगा, तो ये या तो दूरी होगा या स्थिति होगा, दूरी या विस्थापन, या तो वेग होगा, सबका रिलेशन दिखाएगा किसके साथ, टाइम के साथ, यानी समय के साथ। चलिए, सबसे पहला हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है उसको हम लोग ड्राइव करते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने त्वरण देखा था। त्वरण क्या हुआ करता था, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है, और इस परिवर्तन को होने में लगा समय, यानी वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। चलिए, तो इसको त्वरण को यदि मैं a लिखूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, इस ग्राफ में देखिए तो वेग में परिवर्तन कितना का हो रहा है, पहले ये था, अब ये हो गया। यानी यहाँ पे देखिए तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे यदि o लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है, OB, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं OB माइनस था AO बाय टाइम कितना ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ का टाइम क्या है, OE। क्या टाइम है, OE। ये हम लोग जानते हैं। बोलिए सर ये क्या कर दिया, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये बिल्कुल बच्चा वाला काम किया। आपको पता है त्वरण क्या होता है, अंतिम
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग ये था इतना दूर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओ से यू लिखेंगे। अंतिम वेग क्या था, ओ से वी हुआ अंतिम वेग, और समय कितना लगा, ओ से ई तक का समय लगा है, तो वही लिखे हैं। चलिए इसको अब सही फॉर्म में लिखा जाए। ए इक्वल टू ओ बी क्या है, ओ से बी क्या है हमारा, वी गया है, ओ ए, तो ओ से ए क्या गया है, यू गया है, अपॉन ओ ई कितना लगा है, ओ ई हमारा टी सेकेंड लगा है, तो टी। अब इसको कोना से ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू, कोई दिक्कत। और यदि v को यहीं रहने दिया जाए, u को इधर, इधर माइनस में इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो यही हमारा गति का पहला इक्वेशन है। तो इसको सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आज के बाद आपको कोई भी पूछेगा कि भैया बताइए जरा सा क्या फॉर्मूला होता है, गति समीकरण कौन सा होता है, तो बोलिएगा पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कितना आसान था, कुछ है इसमें, बस वेग में परिवर्तन बटा समय v माइनस यू बटा टी। अब कोना कोनी गुना करवा दिया और हमारा पहला समीकरण आके तैयार, बिल्कुल हल्का था। चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे समीकरण पे हम लोग चलते हैं। चलिए तो पहला हमारा क्या इक्वेशन आया, यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा पहला इक्वेशन आया। चलिए अब दूसरे को निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा दूरी से संबंधित था, पहला किससे संबंधित हुआ, वेग से, अब दूसरा है दूरी से संबंधित। बोले सर दूरी संबंधित कैसे, तो दूरी निकालने के लिए देखिए दूरी हमेशा क्षेत्रफल होगा। बोलिए सर दूरी क्षेत्रफल कब से होने लगा, जरा सा मैं देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये देखिए यदि मेरा एक ये ग्राफ है, ध्यान से देखिए, ये मेरा एक ग्राफ है, इस ग्राफ में मैंने इधर मैंने लिया है वेग को, ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में मैंने इधर क्या लिया, वेग, इधर मैंने लिया है समय को। ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का कोई लड़का था, देखिए क्या हो रहा है इसमें, इसका मतलब समझिएगा आप लोग, वो क्या था 0 सेकेंड पर यहाँ था, समय बढ़ता गया, वो लड़का नहीं हिला, उसका वेग जैसा का तैसा ही रह गया, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब इसके अंदर का एरिया निकाल लिया जाए तो दूरी निकल जाएगा। बोलिए कैसे निकलेगा सर, देखिए इधर क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड में, और ये किस में है, सेकेंड में। तो हमको पता है क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए आयताकार संरचना बन रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और यदि लंबाई, तो लंबाई हम लोग किसको बोलेंगे, लंबाई हम लोग इसको या इसी को लंबाई बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, वेग है, वेग का यूनिट किस में है, निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड में निकलेगा, ठीक है। चौड़ाई यदि इसको बोलते हैं तो ये हमारा चौड़ाई हो गया, चौड़ाई किस में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, या इसी को बोल लीजिए, ये हमारा लंबाई हो गया, तो लंबाई हो गया सेकेंड इंटू चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई हो गया मीटर पर सेकेंड। देखिए सेकेंड से सेकेंड कट गया, बचा क्या, मीटर, और मीटर हमेशा, मीटर किस चीज़ का यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। तो दूरी निकालने के लिए बताइए क्षेत्रफल निकालना जरूरी है कि नहीं है, तो बस हम लोग इसमें इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और ये हमारा दूरी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए आप लोग, हमको क्या करना है, हम यदि इसका टोटल का ये जो देख रहे हैं, एक त्रिभुज और एक यहाँ पे आयत, इसका यदि हम क्षेत्रफल निकाल दें, यदि क्या बोले, यदि क्षेत्रफल निकाल दें तो हमको यहाँ से दूरी का एक फॉर्मूला निकल के आ सकता है क्या, जरूर आ सकता है। देखिए दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस कहते हैं, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल गुना इसका, सॉरी प्लस उसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। अभी देखा हमने ना कि क्षेत्रफल से दूरी निकल सकता है, तो देखिए दोनों क्षेत्रफल को जोड़ते हैं। पहला क्षेत्रफल क्या है, पहला क्षेत्रफल है ओ ए डी ई, है ना, चतुर्भुज या आयत कहिए, सॉरी आयत किसका, ओ ए ओ ई डी का क्षेत्रफल, ए ओ ई डी का क्षेत्रफल, प्लस में क्या, प्लस में हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी सी ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ए डी का क्षेत्रफल, है ना। ये यदि हम निकाल दें तो हमारा दूरी निकल जाएगा। देखिए कितना आसान है, तो लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू इसका क्षेत्रफल, ये तो आयत है, ये आयत है, ऐसा नहीं बोलिए सर कुछ और बना दी, ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई क्या है, ओ ए, चौड़ाई क्या है, ओ ई, तो लिखिए ओ ए इंटू ओ ई। चलिए कोई दिक्कत, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए 1/2 गुना, इस त्रिभुज का यदि बात किया जाए, त्रिभुज में आप देखिए आधार क्या है, आधार हमारा एडी है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार यानी एडी गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारा सीडी है, ऊंचाई क्या है, सीडी हमारा ऊंचाई है, ठीक है। और जस्ट मैंने अभी क्या बताया आपको
कि यदि कोई आयताकार संरचना है या कोई वर्गाकार संरचना है तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो देखिए ये जो है ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर, इस चतुर्भुज का बात किया जाए तो यदि हम यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं क्या, सी डी जो होगा, ये जो सी डी होगा किसके बराबर होगा, सी डी ए बी के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, ओ ई ए डी के बराबर, ओ ई इजकल टू क्या हो सकता है, ए डी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए ये यहाँ से यहाँ टी है तो यहाँ से यहाँ भी ये क्या होगा, ये टी ही होगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को टी। चलिए ये यहाँ से यहाँ टी है तो ये यहाँ से यहाँ टी ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ओ ई बराबर क्या, ए डी इज इक्वल टू क्या है, टी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ए डी का वैल्यू हम टी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, आराम से रख सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ, तो देखिए ए से ओ क्या है, यू है, यू प्लस ओ ई, तो देखिए ओ ई ए डी सब का वैल्यू कितना है, टी है, तो लिख सॉरी मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये टी प्लस में हाफ है तो हाफ लिख देंगे इनटू ए डी, तो देखिए तो ए डी कहाँ है, ए से डी हमारा क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी लिख सकते हैं। सी डी देखो तो कहाँ है, सी से डी, सी डी देखो, सी डी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, हमको इतना लिखना है तो हम देखिए अंतिम यदि टोटल में से इतना घटा दे, ध्यान से देखिए हमको ये इतना लाइन चाहिए तो टोटल लाइन में से इतने लाइन को घटा दिया जाए तो इतना लाइन बचेगा। अरे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा लाइन है, इसका नाम है ए बी सी, हमको यदि बी सी चाहिए होगा तो टोटल में से इतना को घटा देंगे तो बी सी नहीं बचेगा। तो वही देखिए हमको इतना चाहिए तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ज़रूर बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ओ बी है ना, ओ बी माइनस क्या, ओ ए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको इतना चाहिए तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो वो टोटल वाला निकल जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका कोई वैल्यू का ज़रूरी हमको नहीं था। चलिए तो एस इजकल टू क्या हो गया, यू गुना टी, तो यू टी प्लस 1/2 गुना टी, तो टी ही रहेगा, इंटू ये क्या ओ बी, तो देखिए तो ओ से बी क्या है, वी माइनस ओ से ए क्या है, यू, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सर अभी आपने ऊंचाई सी डी लिया था और यहाँ पे क्या इसका वैल्यू रख दिए, कैसे, अरे जस्ट तो बताए सी डी हमारा किसके बराबर है, ए बी के, तो यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन 1, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कहाँ से आया है, तो ये समीकरण 1 से आया है, ठीक है। आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा इस चीज़ का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए और जस्ट देखिए अभी हमको एक फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये पहले किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, था कि नहीं था। अच्छा इस टी को इधर भेज दिया जाए तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस v माइनस यू के जगह पे इस ए टी का यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो आराम से कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 गुना टी, और इसका वैल्यू कहाँ कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू देखिए 80 हो जाएगा। कहाँ से आया है तो लिख दीजिएगा, चूँकि 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू, इतना लिख दीजिएगा आप लोग, हो तो गया। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी गुना टी स्क्वायर, ए तो ए ही रहे, ए टी स्क्वायर, यही हमारा गति का दूसरा अहम फार्मूला है, दूसरा इक्वेशन है। कितना आसान था, कुछ नहीं है इसमें, आसान सा है। इसमें कुछ समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने ऊंचाई यहाँ पे लिया तो ये ऊंचाई इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयत का आमने सामने का या वर्ग का आमने सामने का भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला। चलो अब हम लोग बहुत नज़दीक आ गए, यानी तीसरे समीकरण के पास। तीसरा समीकरण तो और भी हल्का है, मतलब बच्चों का खेल है। बोलिए सर बच्चों का खेल है सच में, चलिए देखिए मैं बताता, देखिए कुछ मिट गया, मिटाने में जीरो था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ओ था और ये हमारा टी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए एक और निकल सकता है हमारा, क्या निकल सकता है कि यहाँ पे देखिए एक और एरिया निकलेगा, यदि दूरी का एक और फॉर्मूला निकाला जाए तो एक और एरिया निकलेगा। ये देखिए ये आपको समलंब चतुर्भुज दिख रहा है क्या, बोले सर समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो ऐसा चतुर्भुज देखिए जिसका दो भुजा समांतर हो, ये देखिए ये वाला,
तो ये दोनों जो भुजा यानी ये और ये एक दूसरे के समांतर है, दो भुजा समांतर नहीं है, मतलब आगे चल के कट जाएगा। समलंब चतुर्भुज तो भी तो बन रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये नीचे वाला ये और ये एक दूसरे के समांतर है, और ये दोनों ये जो देख रहे हैं ये दोनों असमांतर है, मतलब ऐसा चतुर्भुज क्या क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। बोले सर सब बात सही से दिख नहीं रहा है, ये देखिए, तो यानी 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, इन दोनों का योग गुना ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए हमको ऊंचाई भगवान दे के दिया है, ये देखिए ग्राफ भगवान ने हमें ऊंचाई दिया है कि ये जो ए से डी है ये इसका ऊंचाई हो गया, कोई दिक्कत। ए से डी हमारा ऊंचाई है, समांतर भुजा क्या है, ओ, देखिए ओ ए और सी डी सॉरी सी ई, ये दोनों क्या है, समांतर भुजा है। तो बस तीसरा फॉर्मूला, यानी इसमें भी क्या निकलेगा, ये दूरी ही निकलेगा, इसमें भी दूरी, यानी S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 गुना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समलंब चतुर्भुज सा बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजा देखिए ये दोनों है, तीन दोनों का योग सी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ई प्लस ओ ए गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारा देखिए, तो इस चतुर्भुज में, ये समलंब चतुर्भुज में ये देखिए ये ऊंचाई है कि नहीं है, इसको यदि सीधा कर दिया जाए तो ये ऊंचाई हमारा हो जाएगा, यानी डी से ए हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पे इसको ए डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी S इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी, देखिए तो सी से ई क्या है, सी से ई यानी हमारा क्या है, ये तो यहाँ से यहाँ V है ना, तो लिखिए V प्लस ओ ए, ओ से ए क्या है U है, U इंटू ए से डी, देखिए तो ए से डी तो वही है ना जो ओ से ई है, यानी T है, तो यहाँ पे लिख दीजिए T। बस इतना कर देना, और छोटा सा और दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि इसमें ना यदि हमको दूरी निकालने बोले लेकिन समय नहीं पता हो, तो यदि समय को यहाँ से विलुप्त कर दिया जाए, समय हमको नहीं पता है लेकिन दूरी तभी निकालना है, तो उसका कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या पता था, हमको पता था a इज इक्वल टू V माइनस यू बाय टी, ऐसा होता है। यदि हम t को यहाँ रख दें, a को यहाँ, तो कोई तकलीफ नहीं, यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस यू बाय ए। तो अब देख लीजिए इस t के जगह पे इसका यूज कर सकते हैं क्या, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि t तो इसके बराबर है ना, तो बस कर लो इसका इस्तेमाल। s बराबर 1/2 गुना v प्लस यू इंटू टी का वैल्यू क्या रख देंगे v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ऊपर देखो s इज इक्वल टू 1/2, नीचे में और क्या क्या आ रहा है, देखो 1 2 a आ रहा है, a को भी एक साथ लिख लो, इंटू अब देखो क्या है देखिए v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमको क्या पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, ये छोटा सा बचपन वाला फॉर्मूला है, तो उसका इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। v प्लस यू बी माइनस यू, यानी वी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको सही से लिखा जाए तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। कोई दिक्कत। अब चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इतना आ गया। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या 2a इंटू एस, यहाँ क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू बचा क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखिए ये माइनस में इसको इधर भेज दो, 2as माइनस यू, ये तो क्या माइनस था, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, बराबर क्या बचा, बराबर बच गया हमारा वी स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो इसको सही से लिख दिया जाए तो ऐसा लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। कितना आसानी से हम लोगों ने समझा। क्या किया हम लोगों ने, तृतीय समीकरण के लिए हम लोगों ने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया। क्योंकि इस एरिया में हमको एरिया एक और दिख रहा है, किसका, हम तो एक तो पहले इसका एरिया करके निकाल लिए, यानी आयत और त्रिभुज का जोड़ के पहले निकाल लिया। फिर दूसरा हमने क्या किया कि डायरेक्ट मिला हुआ एक आयत और एक त्रिभुज मिलके क्या बना देता है, समलंब चतुर्भुज बनाता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो हमने लोगों ने इसका इस्तेमाल कर दिया, 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा क्या था ये प्लस ये, तो देखिए इसका वैल्यू v है, क्योंकि देखिए ए से इस, ये यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए। बोले सर उधर का रखे फिर इधर का यूज़ कैसे कर लिए, देखिए ये पूरा बड़ा सा ये आयत दिख रहा है कि नहीं। अब बताइए ये और ये बराबर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए ये सी ई जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा बी ओ के, ये सॉरी बी ओ के,
बी और ओ के, और बी ओ का वैल्यू ही तो क्या है, वी है, तो तीनों एक आपस में इक्वल हुआ। तो यहाँ पे एक लाइन में इसको लिखना भी चाहिए, तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कहाँ से, ऐसा करके इसका नाम एक दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। कोई दिक्कत? हमारा फॉर्मूला आके जी क्या है, बराबर है। 3 फॉर्मूला था, कितना आसानी से हम लोगों ने तीनों को किया। इसका बोलिएगा सर अल्टरनेट कोई दूसरा उपाय भी है क्या, तो दूसरा उपाय इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है ना, थोड़ा अच्छा, मतलब उसमें आपका थोड़ा सा मैथ ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इससे, लेकिन इससे हल्का कुछ नहीं है, इसमें है कहाँ को, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिए है ना, बस वैल्यू रख दी हम लोगों ने इसे ग्राफ से देख के। तो ग्राफ ये तरीके से ये हो गया। हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर वो भी बता दीजिए। एक और तरीका है इसका, मैं देखिए 2 मिनट में आपको आधा कर देता हूँ, आधा आप खुद सॉल्व कर लेना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसको मिटाऊँ। चलिए, तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, इसको आप उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास a नहीं है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वी स्क्वायर, यू को इधर भेज दीजिए, माइनस यू स्क्वायर बटा में ये जो 2s बच गया, ये इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी 2s। आपको a का फॉर्मूला पूछे तो इसमें ये फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपको s का फॉर्मूला पूछे तो देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर इसको इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी वी स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस यू स्क्वायर बटे ये यहाँ पे 2a किस में है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2a। तो आप इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको v पूछे तो इस स्क्वायर को उधर भगाइएगा, रूट पहन लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा फार्मूला इसी से निकला हुआ फार्मूला है। बोले सर उसका तरीका तो बता दीजिए ना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मुझे बोर्ड पे ना जगह का कमी नहीं पड़े। तो देखिए मैंने इसको मिटा दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये चाहिए ना, बस इस इक्वेशन में ना टी का वैल्यू वो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी। सच कह रहे हैं, देखिए वी यहाँ पे क्या, ये इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। बस इस t के जगह पे ना इस t का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको सही से जोड़ घटा आ रहा हो तो s बराबर u, t के जगह क्या पे जी, v माइनस यू अपॉन a है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 1/2, a तो a रहने दो, t के जगह पे क्या कर दो तो v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t का स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सही से सॉल्व किया जाए, s बराबर v गुना यू, वी यू हो जाएगा, माइनस u गुना यू, यू स्क्वायर अपॉन a। बोले सर यहाँ पे u भी हो रहा है, वी यू कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं u ही करता हूँ, u भी, इसमें कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। प्लस 1/2, a तो a रहने दो। एक काम करो, इसको अलग अलग लिख दो। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू का स्क्वायर और बटे में a का अलग से स्क्वायर कर दो। a के स्क्वायर से a कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा कुछ नहीं, यू वी माइनस यू स्क्वायर बटे यहाँ पे a बचा बराबर यहाँ पे बचा क्या, देखिए तो ऊपर में बच गया v माइनस यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है v माइनस यू का होल स्क्वायर बटा में यहाँ पे 2a है ना, 2a। चलिए इसको मैं अब उधर सॉल्व करता हूँ, कोई कुछ तो बचा ही नहीं, अब बस हो गया। एलसीएम लीजिए, 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, 2a और a का एलसीएम हो जाएगा 2a। आपको पता है ना, जब कोई गिनती वाला चीज़ हो ना, जैसे कि 2 4, जैसे देखिए ऐसा हो कि 2 4 6 8, यदि कोई गिनती वाला संख्या है ना, 15 30 है ना, 45, इस टाइप का कोई भी गिनती वाला यदि एलसीएम में आ रहा हो ना, सबसे बड़ा ले लिया करना है ना। तो इसमें भी देखिए a दूनी 2a, a तिया 3a, ऐसा होना है, तो गिनती वाला है तो बड़े वाले को ले लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो 2 था नहीं, यहाँ पे 2 नहीं था, ये सबको 2 से गुना कर दिए। एलसीएम लेके गुना करने आता है ना आपको, यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2uv है ना, माइनस 2u स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दे दिए। अब 2 तो हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ये स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया। इसका भी एक काम करो, इसका भी आप हल ही कर दो, a माइनस बी का स्क्वायर पे लगा दो इसको, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2ab। a के जगह पे क्या था, यहाँ पे vu था ना, तो vu दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो जी सबका वैल्यू हमारे पास आके बैठा हुआ है, बस जोड़ दीजिए। देखिए तो 2uv प्लस में है, 2uv माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सही से लिखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2u स्क्वायर है, यहाँ पे एक u स्क्वायर है, ये प्लस में ये माइनस में, बचा क्या, माइनस यू स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर बटे में 2a। कोई
कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस को पीछे कर दो, प्लस को पहले कर दो। यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। फिर से देखो अपना पुराना वाला फॉर्म आ गया, 2a को इधर भेज दो भाई, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर है ना माइनस यू स्क्वायर। हमको वी स्क्वायर चाहिए तो यू स्क्वायर को इधर भेज दो, तो यानी फाइनली हमारे पास क्या आ गया, फाइनली यहाँ पे दिख रहा होगा, फाइनली हमारे पास आ गया वी स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा बराबर, ये प्लस में उधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत, बच्चे वाला बात था। देखिए फिर से हमारे पास आ गया। तो आप ये तरीका, ये तो थोड़ा सा भारी लग गया होगा किसी किसी को जिसको भिन्न का जोड़ सही से नहीं आ रहा था, बिल्कुल बच्चे वाला तरीका, वो तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको प्रूफ ये कभी करने नहीं बोलेगा, प्रूफ आपको एग्जाम में क्वेश्चन यदि आएंगे तो बोलेगा ग्राफीय मेथड से आपको प्रूफ करना है गति का तीनों इक्वेशन। कितना मजेदार था। अब इस तीनों पे रिलेटेड बहुत सारे सवाल को हम लोग बनाने वाले हैं, तो सवाल भी चलते रहेगा और उत्तर का भी वीडियो अब बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो उत्तर का आने वाला है, और सवाल बीच बीच में चलते रहेगा। और न्यूमेरिकल का कोई क्लास मत छोड़ना, नहीं तो ये सारा मेहनत ना पानी में चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपने मोशन का थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब कल से इस थ्योरी से रिलेटेड सवाल को बनाना शुरू करेंगे। सेपरेट वीडियो 1 घंटे का या 45 मिनट का वीडियो मैं अपलोड करते चला जाऊंगा, उसमें कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनको इसका ज़रूरत है, यानी आपका दोस्त है तो दोस्त को जरूर शेयर कर दें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं आपके पास, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो को पसीना के लिए तो कम से कम लाइक कर ही दो, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।